हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आप में से जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग होने वाली है फॉर सैजिटेरियस धनु राशि के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। अगर सैजिटेरियस आपका सन साइन है, मून साइन है, राइजिंग साइन है या आपका वीनस सैजिटेरियस में प्लेस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है इन your career, in your relationship, in your finances and in general. सजिटेरियस, आप में से बहुत सारे लोगों की पास्ट में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं रहे हों। कोई ऐसी पर्टिकुलर 2 सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जिनकी वजह से आप काफ़ी टाइम से परेशान थे। तो अगर ये कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है तो ये सिचुएशन ओवर होने वाली है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी। आपके पास में सॉल्यूशंस हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस मंथ में जो आपकी एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। आप यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग कुछ क्रिएटिव एंडेवर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अपनी जो क्रिएटिव हैबिट्स हैं या आपकी जो क्रिएटिव साइड है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को किसी तरह का ऑफ़र मिल सकता है इन रिलेशनशिप, इन फाइनेंस, इन करियर। किसी तरह का कंप्लीशन है यहाँ पे। कोई साइकिल यहाँ पे एंड होते हुए मुझे दिख रही है। इस पूरे अगस्त के मंथ में आप डिवाइनली गाइडेड रहेंगे। आप सेफ हैं। अगर हेल्थ में कोई इश्यूज़ थे आपके तो वो इशू मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अगर फाइनेंस आपके बहुत टाइम से स्टक थे तो वो फाइनेंस अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगस्त के मंथ से ग्रो होते हुए आपको दिखेंगे। अगर आपके पास में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी तो अगस्त से आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि आपके पास में अगर कुछ है तो दूसरों को देना सीखें। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपके पास है तो उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी मटेरियल वेलबींग है वो इम्प्रूव होगी। जब हम देते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उतनी ही अबेंडेंस हम अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। तो आपको यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक के लिए भी बोला जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग हो सकते हैं। इस पूरे अगस्त के मंथ में आपकी जो एनर्जी रहने वाली है वो बहुत नर्चरिंग एनर्जी रहेगी। यहाँ आप लोगों का बहुत ध्यान रखेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोगों की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू मनी। आपके घर पे जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक अच्छा वक्त आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हुए दिख रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ अगस्त। इस टाइम में यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है कि अगर इस टाइम में आपको कोई ड्रीम्स आएँ तो उन पे फोकस कीजिए। अगर कोई साइन एंड सिंबल्स यूनिवर्स बार बार आपको दे रहा है तो उन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। अपने इंस्टिंक्ट्स पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके मन से कोई आवाज़ अंदर से आ रही है तो उसे ट्रस्ट कीजिए, वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। अगर आप इस टाइम में कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई हीलिंग टूल आप सीखना चाहते हैं लाइक टैरो, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आपके लिए यूनिवर्स बोल रहा है यस। अगेन आप लोगों का जो मून है वो कैंसर साइन में हो सकता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सजिटेरियस, आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने खुद से ही अपने ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। यूनिवर्स आपको बोल रहा है ये रिस्ट्रिक्शन आपने अपने आप में पुट की हुई हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे दिख नहीं रही हैं रियलिटी में।
आपके सामने ही सारे सॉल्यूशंस हैं। इस ब्लाइंड फोल्ड को आप उतारिए। आपको बोला जा रहा है एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ लाइफ को देखिए और आपको जो सॉल्यूशंस चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। ये जो सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाए हैं, इनको आपको ब्रेक फ्री करना है। इन सब से आपको इस टाइम में नई पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है। अगर बहुत टाइम से आप एक ही सिचुएशन में स्टक हैं, सपोज़ आप एक रूटीन को अपना रहे हैं लेकिन उस रूटीन से कोई आउटकम निकल के नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि इस रूटीन को चेंज करो। अगर आप एक जॉब में खुश नहीं है, उसको करते जा रहे हैं बट उससे आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आप मनी वाइज ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि कुछ और करो, कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे बचिए। ये जो विक्टिम मेंटालिटी हम प्रोवाइड करते हैं कि देखो हमारे साथ ही ऐसा होता है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, यही होती है विक्टिम मेंटालिटी। इस विक्टिम मेंटालिटी से आप बाहर निकलिए। जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। हमेशा नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखिए। आप ये देखिए कि अगर कुछ बुरा आपके साथ हुआ है, उस सिचुएशन से आपने क्या सीखा है और उस लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों का जो जुपिटर है वो जेमिनाई के अंदर हो सकता है। आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी बोला जा रहा है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ जो टॉकिंग टर्म्स हैं वो अच्छे ना हों, तो उनको इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दीजिए। अगर बहुत टाइम से आप किसी मेजर हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अच्छा कार्ड है आपके लिए। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अब आपके लिए यहाँ पे हीलिंग है। इस इलनेस से या इस इंजरी से आप हील होते हुए दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर बहुत टाइम से आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है किसी भी लाइफ प्रॉब्लम में या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें लग रहा है कि अब पता नहीं क्या ही होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है स्ट्रेंथ रखिए। एंड कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ये सिचुएशन जो है आपको रिजोल्व होते हुए दिखेंगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कीजिए। अपने अंदर सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोगों का जो सन है वो लियो साइन के अंदर हो सकता है। लेट्स सी आप लोगों के लिए इस मंथ में कौन सा क्रिस्टल आया है। सजिटेरियस, आपके लिए जो यहाँ पे क्रिस्टल है वो है ब्लू टोपाज। ब्लू टोपाज जो है बहुत अच्छा ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, ब्लू कलर का। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मदर वुंड से भी डील कर रहे हों। आपके मदर के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं हों, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसको हील करने के लिए भी आप इस क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं, ब्लू टोपाज का। आपको इस पूरे टाइम में कंपैशनेट रहना है खुद के लिए और दूसरों के लिए। काइंडनेस को प्रैक्टिस करना है। कोई भी मेंटल इश्यूज अगर आपको हैं तो उनको रिलीज़ कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए। सजिटेरियस, इस पूरे मंथ में आपके लिए एक ऐसा पोर्टल ओपन है जहाँ पे आप लिटरली कोई भी ड्रीम जो आप सोचते हैं, देखते हैं, उसको बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बजाय इस बारे में सोचने के लिए कि मेरी लाइफ में नेगेटिव क्या है और क्या प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के उस तरफ फोकस कीजिए कि नई पॉसिबिलिटीज़ क्या है मेरे लाइफ में, क्या ऐसा है जिससे मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। अगर आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन इस मंथ में फुलफिल हो सकती है।
आपके लिए जो है मास्टर आए हैं वो है मदर मैरी। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अफर्म करने के लिए दैट आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस एंड लव। आपको पीस एंड लव का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पे गाइडेंस को सीख करने के लिए बोला जा रहा है, अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। अगर आपको लग रहा है आपके आसपास में लोग हैं जो कि परेशान हैं, तो उनको इस टाइम पे सुनिए, उनकी तरफ एम्पैथी शो कीजिए। आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में भी टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो इम्बैलेंस्ड है। आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को ओपन रखिए ताकि आप डिवाइन लव जो है वो रिसीव कर सकें। लेट्स सी आपके एसेंशन कार्ड्स में क्या अफर्मेशंस हैं आपके लिए। वेल्स ऑफ इल्यूजन। लिटरली आप में से बहुत सारे लोगों का जो इंट्यूशन है वो हो सकता है ब्लॉक हो। अगस्त के मंथ में आपको इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। इस इल्यूजन की वजह से ही जो आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं या आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, वो इसी वजह से है। कुछ इल्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में, या तो ये इल्यूजन्स आपने खुद ने क्रिएट किए हैं या आपके आसपास वाले लोगों ने ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट कर दिए हैं आपके लिए कि आप सच को देख नहीं पा रहे हैं। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग इनकारनेट होता है, एक नई लाइफ लेता है आफ्टर डेथ, तो उसके जो पास्ट मेमोरीज होती हैं, पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन पे एक वेल डाल दिया जाता है, एक पर्दा डाल दिया जाता है ताकि वो भूल जाए, उसको याद न रहे कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में क्या कर्मास किए हैं या उससे क्या गलतियाँ हुई हैं या उसके अंदर ऐसी क्या अच्छाइयाँ थी। और जब हम न्यू लाइफ में बर्थ लेते हैं और हम धीरे धीरे करके जो अपनी आत्मा में गिरे हुए पर्दे हैं उनको हटा देते हैं, मतलब जब हम नेचर के साथ में एक हो जाते हैं, हम जब लाइफ को, रियलिटी को ऑब्जर्व करते हैं क्लोजली, तो हम एनलाइटेंड हो जाते हैं और धीरे धीरे जो वेल्स होते हैं इल्यूजन्स के, ये हटने लगते हैं, जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि हम कोई और हैं, सामने वाला कोई और है, ये नेचर कुछ और है। कुछ टाइम बाद में आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है कि सभी कुछ ही हम हैं, हमारे अंदर भी यूनिवर्स है और हमारे बाहर भी यूनिवर्स है। विजन से बाहर निकलने के लिए और अपनी पोटेंशियल को समझने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्ट कीजिए इस टाइम पे, जो आपको हेल्प कर सके आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में या इन इल्यूजन से बाहर निकलने में। आपको खुद को भी बोला जा रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिलीव करने के लिए। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करें सभी के लिए। कई बार हम इस तरह से जजमेंट बना देते हैं कि नहीं, ये पर्सन मुझे अच्छा लगता है, ये पर्सन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आपको यहाँ पे ये नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्यार मिले तो सबसे पहले आप उस प्यार को दीजिए, आप खुद से वो प्यार बनिए, तभी वो प्यार आप तक आएगा, वो लव आपको मिलेगा। आपके आसपास वाले जो एनिमल्स हैं उनकी तरफ भी आप वो लव एम्पैथी शो करने के लिए बोला जा रहा है। नेचर में वॉक कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को, अपने मास्टर से, एंजल्स से, गाइड्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको एनलाइटमेंट की तरफ धीरे धीरे लेके जाएंगी। अगर आप बहुत टाइम से कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहते थे तो बहुत बेस्ट टाइम है, उस बुक से भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम ये हो सकता है। आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हैं। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे अफर्म करने के लिए दैट आई एम वन विद एवरीथिंग। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं दैट आई एम वन विद एवरीथिंग, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन हम क्रिएट करते हैं कि मैं कोई और हूँ, सामने वाला कोई और है, ये सब ख़त्म हो जाता है और जो पर्सन है वो एनलाइटेंड हो जाता है। जैसे कि मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था कि अगर मैं एक मिट्टी से
एक एक जैसी मिट्टी से मैं एक हाथी बनाऊं और उसी सेम मिट्टी से मैं अगर एक घड़ा बनाऊं, तो क्या वो अलग है? शायद देखने में वो अलग है। क्यों? वो देखने में इसलिए अलग है क्योंकि उनकी शेप अलग है। एक हाथी की शेप अलग होगी और एक घड़े की शेप अलग होगी। लेकिन अगर मैं सोल लेवल पे बात करूं तो क्या वो अलग है? नहीं, क्योंकि वो किससे बने हुए हैं? सेम ही मिट्टी से बने हुए हैं। मैंने कोई डिफरेंट मिट्टी यहाँ पे यूज़ नहीं की है। मैंने सेम ही क्ले से पोट बनाया और सेम ही क्ले से मैंने एलिफेंट बनाया है। तो जो क्ले है वो सेम है, जस्ट उस क्ले की मैंने कितनी क्वांटिटी यूज़ की है वो डिफरेंट है, और जो आउटकम है उसका शेप और साइज़ डिफर कर सकता है। इन द सेम वे जितने भी हम सब लोग ह्यूमन बींग्स इस अर्थ के ऊपर हैं, हम लोग फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ से। ह्यूमन बींग्स एज आप और मैं अलग दिख सकते हैं, अलग हो सकते हैं, बट सोल लेवल पर हम सब एक ही हैं। जब आपको ये क्लैरिटी आ जाती है, यू बिकम एनलाइटेंड। और आपके लिए इस पूरे मंथ में यही गाइडेंस है कि जितने भी इल्यूजनरीज लाइफ में आप जी रहे हैं, इस इल्यूजनरी लाइफ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इन इल्यूजन्स के जो पर्दे आपने अपनी आंखों पर डाले हुए हैं उनको हटाने की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर आपको लिटरली अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सजिटेरियस बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी तक किसी भी रीडिंग में, किसी भी हॉरोस्कोप के लिए मैंने नहीं देखा है। कुछ नंबर्स जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं वो है नंबर 5, नंबर 2, नंबर 21, नंबर 8, नंबर 13, नंबर 25। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये 3 चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों का लिटरली रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपकी क्रिएटिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो उसके लिए रूट चक्रा पे मेडिटेट कीजिए। आपका इंट्यूशन ब्लॉक है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, उसके लिए थ्रोट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ये आपको हेल्प करेगा क्लियरली अपनी बातों को रखने में, लोगों को समझाने में, लोगों को कन्विंस करने में और अपनी इंट्यूशन से जुड़ने में। सोलर प्लेक्सस आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो सकता है। सोलर प्लेक्सस को आपको इम्प्रूव करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका जो ऑरा है वो भी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर टोरस साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, जेमिनाई काफ़ी प्रोमिनेंट है, कैंसर साइन प्रोमिनेंट है, सैटर्न काफ़ी प्रोमिनेंट है, लियो साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये काफ़ी प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट विद यू। दैट्स ऑल सजिटेरियस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।